हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस 10 मिनट की सीरीज जिसमें हम जेआईबी, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में 1 या 2 मार्क्स का कवर करने की कोशिश करते हैं। आज हम कवर कर रहे हैं यूनिट नंबर 10, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का। ओनली क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज क्या होता है इसके बारे में। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। यानी थोड़ा मोड़ा चेंज हो जाए उससे नहीं है, लॉन्ग टर्म चेंज, लगातार के लिए अगर चेंज होता तो हम उसको क्लाइमेट चेंज की डेफिनेशन में लेके आते हैं। दी चेंजेज में अकर नेचुरली, बट ह्यूमन एक्टिविटी सिंस 1800s आर द मेन कॉज। तो नेचुरली भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी को ज्यादा जिम्मेदार माना जा रहा है। मेजर रीजन क्या है इसके? जितना हमारा फॉसिल फ्यूल है, यानी पेट्रोलियम कहें, गैस कहें, ये सब कुछ, या कोल कहें, इनकी बर्निंग से, चाहे कोल, ऑयल और गैस कुछ भी हो, और बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेस ग्रीन हाउस गैसेस दैट ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है? एटमॉस्फेयर में जो है हीट को मेंटेन कर लेती हैं, तो उससे जो है ये दिखता है। इम्पैक्ट क्या होता है क्लाइमेट चेंज की? अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है, इज क्रिएटिंग सीरियस ग्लोबल चैलेंजेस, इंक्रीज हीट वेव्स, डॉट्स और फ्लड्स। तो यहाँ पे सूखा है, हीट वेव से गर्म है, लू है, गर्मी हवाएं हैं, और फ्लड्स देखने, एनवायरमेंटल डैमेज होता है, और इकोसिस्टम भी डिस्ट्रक्ट होता है। अगर हम बात करें, बिलियंस ऑफ पीपल्स आर अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड, थ्रिटन्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दोनों को फर्क करता है ये। और इसी से पॉवर्टी भी फिर बढ़ती जाती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पुअर पीपल मेक एग्जिस्टिंग पुअर पॉपुलेशन पुअरर, वाइडेंस सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, इनइक्वालिटी। अगर हम बात करते हैं कि ये ग्लोबल इमिशन का जो ट्रेंड देखते हैं, तो इन 2020 CO2 इमिशन टेम्परेरी डिक्लाइन ड्यू टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो हमने देखा था कोविड के समय में इंडस्ट्री कम हो गई थी, तो इसका इमिशन कम देखने को मिला, लेकिन दोबारा से जब रिवाइव हुई तो रीबाउंडेड ड्यू टू इंक्रीज डिमांड ऑफ, और उस समय पे कोल, ऑयल और गैस की डिमांड बढ़े तो फिर वहां बढ़ गया। अभी बात करते हैं यहाँ पे, तो करंट नेशनल जो कमिटमेंट सजेस्ट किया गया है, ग्लोबल इमिशन में इंक्रीज बाई अबाउट 14% ड्यूरिंग दिस डिकेड। जो डिकेड चल रहा है उसमें 14% तक ये बढ़ सकता है। साइंटिस्ट रिकमेंड दैट लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इमिशन मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय 45। यानी कि ये कमिटमेंट की तरह लिया जा रहा है कि 2020 तक जो है हम इसको इतना रिड्यूस कर लें कंपेयर टू द 2010 लेवल। ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें तो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, सेवरल इंटरनेशनल एफर्ट लिए गए हैं इसमें। इसके लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी, कंट्री अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटजी इंक्रीज्ड फ्रॉम 55, यानी कि 123 कंट्रियां हो गई हैं जो इस चीज को अडॉप्ट कर रही हैं। नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, NDC। तो NDC बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, कितना कितना लोग करेंगे। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत जो कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज पर, उसमें अप्रैल 22 तक की बात करें तो पहला NDC यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो था 193 पार्टी का था, और ये 13.3 पार्टी जो है ने सेकेंड NDC भी सबमिट कर दिया है। पर्पज क्या है NDC का? नेशनल क्लाइमेट का टारगेट आपको सेट करना है, और एडेप्टेशन मेजर क्या क्या आप करेंगे ये बताना है। लिंक क्लाइमेट एक्शन विद SDG एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि जो आपके वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल या डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है उससे क्लाइमेट एक्शन को लिंक करना है। अफेक्ट इफेक्ट ऑफ द ग्लोबल इवेंट, ग्लोबल क्राइसिस कैन स्लो क्लाइमेट एक्शन। कोविड-19 पेंडेमिक हाईलाइटेड द नीड फॉर, तो उस समय हमने देखा था कि हमें स्ट्रॉन्गर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करना पड़ेगा, नीड है हमें उसकी। यूक्रेन वार ने इस समय जो है ग्लोबल क्लाइमेट को ज्यादा थ्रेटन कर दिया है, यूक्रेन वार। दोस्तों, पिछले 30 सालों में लगभग 10 लाख से ज्यादा बैंकर ने हमारे वीडियोस और PDF की हेल्प से JIB CIB और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है।
इन सारे कोर्सेज की जानकारी ns2schoolofbanking.com वेबसाइट पे और मोबाइल एप्लीकेशन पर आप ले सकते हैं। दोस्तों, जो हमने कवर किया है इस पे बेस कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेसिफिकली फोकस ऑन कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर बात ये आ रही है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 13 नंबर है वो हमारा क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिकमेंडेशन, ग्लोबल इमिशन मस्ट बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच बाय 2020 कंपेयर टू द 2010 लेवल लिमिटेड टू द, जिससे कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की जो लिमिट है वार्म की वो बनाई मेंटेन करी जा सकते हैं, उससे ज़्यादा ना होने दिया जाए। तो 2030 तक 45% जो है हमको रिड्यूस करना है ग्लोबल इमिशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज एक्ट्स एज ए पॉवर्टी मल्टीप्लायर बिकॉज, मतलब इससे पॉवर्टी भी बढ़ती जा रही है, उसका क्या रीजन है। इट इंक्रीजेज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ पुअर पीपल एंड वर्सन्स इनइक्वालिटीज बाय मेकिंग वल्नरेबल पॉपुलेशन पुअरर, ये बिल्कुल ठीक है। कि गरीब लोग जो हैं और गरीब होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पीपल जो संख्या है उनकी ये बढ़ती जा रही। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द नेशनलिटी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिसको हम एनडीसी बोल रहे थे, सबमिटेड अंडर इंटरनेशनल क्लाइमेट एग्रीमेंट प्राइमरली। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है। पहला, सेट ग्लोबल इमिशन लिमिट एनफोर्स बाय द यूनाइटेड नेशन एंड एलोकेट कार्बन टैक्सेस इंटरनेशनली, इसकी कोई चर्चा नहीं हुई है। प्रोवाइड कंट्री स्पेसिफिक क्लाइमेट टारगेट adaptation strategies and link to the climate action with SDG एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। तो हमने देखा था कि ये जो एनडीसी है वो इस बी पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि हमें टारगेट रखने हैं, एडेप्टेशन स्ट्रेटेजी रखनी है और क्लाइमेट एक्शन को हमारे एसडीजी और डेवलपमेंट फ्रेमवर्क से कनेक्टेड रखना है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजी वर अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल ठीक है। एसडीजी रिप्लेस्ड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, बिल्कुल ठीक है। एसडीजी कंसिस्ट 17 गोल्स ऑफ 169 टारगेट, ये भी बिल्कुल ठीक है। एसडीजी आर इंटेंडेड टू बी अचीव्ड ड्यूरिंग, इतना ना, इसका बहुत लंबा चौड़ा है, ये 2020 तक का कोई चक्कर नहीं है। यानी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज of December 2021, 123 country adopted national disaster risk reduction strategies। पहला पॉइंट है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। द कोविड 19 क्राइसिस हाईलाइट किया गया सिस्टमेटिक एंड मल्टी हैजार्ड डिजास्टर रिस्क अप्रोच। तो हमारी जो मल्टी हैजार्ड और डिजास्टर रिस्क अप्रोच थी उसको उसने हाईलाइट किया था, बिल्कुल ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ग्लोबल इमिशन अंडर करंट कमिटमेंट आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाई 40% ड्यूरिंग द रिकवर, बिल्कुल नहीं है। हमारा इमिशन जो है इतने परसेंट तक डिक्लाइन करने का कोई भी टारगेट नहीं है, कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है। ये क्या है, इंक्रीज हो जाएगा ऐसा है, यहाँ पे डिक्लाइन लिखा हुआ है जबकि ये इंक्रीज है, तो इसमें हमारा हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एज ऑफ अप्रैल 2022, 193 पार्टीज सबमिटेड देयर फर्स्ट अंडर द यूएनएफएससी, यानी कि जो फर्स्ट एनडीसी जो है हमारी 190 की कंट्री ने सबमिट कर दी है, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 एंड 4 आर करेक्ट। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये वाला गलत है, टू डिक्लाइन वाला, इसमें टू डिक्लाइन नहीं है, इसमें है टू इंक्रीज बाई है, तो इसलिए ये आंसर गलत हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब बात दोस्तों करते हैं, अगर ये आपको सेशन सही लगता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आप सब लोग इस लेक्चर के लिए आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।